एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है स्टिल नो फंड्स। अभी किस वाले से आज का एडिटोरियल है कि जिस तरह आपको पता है कि जो आईएमएफ का हम काफ़ी देर से सुन रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को ट्रांश मिलने वाली है और इस बेल आउट पैकेज के बाद जो है ना पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात हैं वो मुकम्मल तौर पर तो नहीं लेकिन वक्त तौर पर कम अज़ कम ज़रूर पूरी हो जाएंगी। तो आपको याद होगा तकरीबन हमने नवंबर के एंड से जो है ना वो एडिटोरियल करने स्टार्ट किए थे कि जी बस ठीक है, हफ्ते में आने लगी है ट्रांश, मंजूर होने लगी है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है ना वो फाइनलाइजेशन के करीब है। तो अब वो करते करते अब आप देखें तकरीबन इस बात को 5-6 महीने हो गए हैं और इस सारी चीज़ का जो आप कह लें कि जी इसके असरात हैं वो हमारे मार्केट सेंटिमेंट पे बहुत होते हैं, क्योंकि जिसमें आपको पता है एकदम जैसे जब हमारे पास होता है कि जी आईएमएफ से जो डील है वो फाइनलाइज होने वाली है तो स्टॉक मार्केट में हमें बेहतरी देखने को मिलती है, एकदम जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद एकदम जिस तरीके से यहाँ पे अब हुआ जा रहा है कि 5-6 महीने तक ये फाइनलाइज नहीं हुई है, तो यकीनन जो है अब काफ़ी ज़्यादा हमें माशी मुश्किलात तो थी, पहले भी थी, लेकिन ये जो एग्रीमेंट जो है ना वो ये फाइनल नहीं हो रहा स्टाफ लेवल, तो इससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की माशी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अच्छा, इस एडिटोरियल में देखा कोशिश की गई है कि देखें भाई क्यों जो है अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी प्रायर एक्शंस थे पाकिस्तान ने वो भी पूरे कर लिए थे। और इसमें अगर हम ये भी देखें कि दूसरे ममालिक हो गए, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है ज़ाम्बिया की, श्रीलंका की, कि वहाँ पे भी देर हुई है मंजूर होने में ट्रांश, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है पाकिस्तान के मामले में। और थोड़ा कंपैरिजन भी किया है गया है दूसरे ममालिक से कि वहाँ पे क्या प्रायर कंडीशंस के बाद ट्रांश दी जाती है, और पाकिस्तान जो जिसने मतलब जितनी भी इनकी शराइत थी, ठीक है, सब्सिडी ख़त्म करें, टैक्सेशन में इजाफा करें, वो काफ़ी हद तक हमने पूरी की, लेकिन अभी तक जो है ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। उसी हवाले से यहाँ पे बात करें स्टिल नो फंड्स, यानी अभी तक जो है वो हमें फंड्स आईएमएफ से नहीं मिले हैं। ठीक है, इसको और डिटेल से देख लेते हैं। कह रहे हैं जी इट हैज़ बीन अ लॉन्ग वेट, मतलब ये जो रहा है वेट, इंतज़ार, ये क्या है, बहुत लंबा इंतज़ार रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने से तो बाज़गश्त हो रही है, ज़ाहिर है उससे पहले से सारा प्लान था कि भाई ये मिलेगी ट्रांश पाकिस्तान को, तो ये बहुत लंबा इंतज़ार हो गया है। It seems that IMF is still refusing to budge, even as Pakistani authorities thought the bailout loan would be finalized and a long-stalled funding program resumed after confirmation of the promised financial assistance from Saudi Arabia and UAE. ठीक है। अच्छा, अब पहले हम देख लेते हैं रिफ्यूज टू बज, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि जी इफ समवन विल नॉट बज ऑन द मैटर और इफ नथिंग बजेस देम दे रिफ्यूज टू चेंज देयर माइंड और टू कम टू एन एग्रीमेंट। ठीक है, रिफ्यूज टू बज के मतलब आप अपने जो माइंड है वो चेंज ना करो। तो उन्होंने कहा इट सीम्स दैट, ऐसा दिखाई देता है, आईएमएफ स्टिल रिफ्यूजिंग टू बज, के आईएमएफ अभी भी अपना माइंड जो है ना वो चेंज करने को तैयार नहीं है। इवन एज, यहाँ तक कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज थॉट, जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज थी उन्होंने सोचा था दैट द बेल आउट लोन विल बी फाइनलाइज्ड, कि वो बेल आउट लोन है वो क्या है, फाइनलाइज हो जाएगा, एंड लॉन्ग स्टॉल फंडिंग प्रोग्राम रिज्यूम्ड। और जो लॉन्ग स्टॉल होता है, लंबे अरसे से ये रुका हुआ था, ये रुका हुआ फंडिंग प्रोग्राम था, रिज्यूम्ड, वो बहाल हो जाएगा आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ द प्रॉमिस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि जब हमें मंजूरी मिल जाएगी जो वादा हमने किया गया था माली मदद का, कहाँ से, फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ठीक है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को था कि हमें यहाँ पे बेल आउट जो है वो प्लान फाइनलाइज हो जाएगा, जो रुकी हुई हमारी ट्रांश है वो हमें मिल जाएगी जब हमें माली मदद का वादा हमसे किया गया था सऊदी अरेबिया और यूएई की जानिब से। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा दिखाई देता है कि आईएमएफ जो है वो क्या है, अपना जो उसका माइंड था वो चेंज करने को तैयार नहीं है, और इसी वजह से जो है फंड्स भी अभी तक हमें नहीं मिले हैं। That the demand from the IMF for further assurances to seal the deal came just around the time Prime Minister Shehbaz Sharif was assuring the markets that the lender had now no reason to put off its approval for the staff level agreement after friendly countries had given monetary assurances was quite surprising. उन्होंने कहा वो ये कि डिमांड थी और तकाजा था आईएमएफ से फॉर फर्दर एश्योरेंसेस कि आप हमें मजीद जो है ना वो यकीन दहानियाँ कराएं टू सील द डील। टू सील द डील करने का मतलब है किसी एग्रीमेंट को आप ऑफिशियल करो। तो उन्होंने कहा ये उन्होंने तकाजा कर दिया आईएमएफ ने कि जी आप मजीद हमें यकीन दहानी कराएं ताकि हम इस डील को जो है ना वो फाइनलाइज करें। Came just around the time Prime Minister Shehbaz Sharif was assuring the markets that the lender had no reason to put off its approval. ये उसी टाइम आया जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो यकीन दिला रहे थे मार्केट्स को कि वो लेंडर है, यानी कि आईएमएफ जो है हैड नो रीजन, उसके पास कोई वजह नहीं है टू पुट ऑफ इट्स अप्रूवल। पुट ऑफ का मतलब होता है कि चीज़ को आप पोस्टपोन करना, डिले करना, ताखीर का शिकार करना। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे जब ये आया डिमांड आईएमएफ की जानिब से, जब ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है वो ये
यकीन दहानी करा रहे थे मार्केट्स को कि जी आप आईएमएफ के पास कोई वजह नहीं है कि वो पोस्टपोन करे, ताखीर का शिकार करे, डिले करे, इसकी अप्रूवल है, मंजूरी है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए आफ्टर फ्रेंडली कंट्रीज। उन्होंने कहा कि जब यो फ्रेंडली कंट्रीज थे तो हैड गिवन मॉनेटरी एश्योरेंस, उन्होंने माली मदद का ऐलान कर दिया था, वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे जब ये डिमांड आई IMF की जानिब से हमें मजीद इंश्योरेंसेज दें, जब हमें फ्रेंडली कंट्रीज की जानिब से मॉनेटरी एश्योरेंस का भी वादा किया गया था, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्या थी, सरप्राइजिंग थी, हैरान कुन थी। ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हैं दूसरे ममालिक में भी, जैसा मैंने आपको बताया कि ये नहीं है कि दूसरे ममालिक अप्लाई करते हैं। जिस तरह श्रीलंका की एग्जांपल देखें, जिस तरह आपने देखा होगा जितनी ज़्यादा उनकी माशी मुश्किलात थी, तो ये नहीं कि उनको फ़ौरन मिल जाता है, उनको भी वेट करना पड़ता है, लेकिन अब उससे थोड़ा-सा मुवाज़ना कर रहे हैं, कंपैरिज़न कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या होता था, ठीक है? Indeed, other nations in financial distress, such as Sri Lanka, Zambia, etc., also had to wait for a longer time than usual to finalize their respective loan deals with the IMF in recent months, owing to the clash between China and the Western economies over how to provide relief to poorer middle-income countries. उन्होंने कहा यकीनन ये दूसरे ममालिक हैं जिन मुश्किलात का शिकार हैं, जिसमें अगर हम एग्जांपल लें टॉप में, उसमें ये श्रीलंका, ज़ाम्बिया आ गई, तो उन्होंने कहा यहाँ उनको भी क्या है, वेट करना पड़ा था, और मतलब जितना यूजुअल टाइम लगता है, आमतौर पर टाइम लगता है, उससे ज़्यादा टाइम लगा था ताकि फाइनलाइज करें जो उनकी लोन डील्स थी आईएमएफ के साथ हालिया महीनों में। ओइंग टू का मतलब होता है वजह, किस वजह से उसमें जो रूटीन का टाइम होता है उससे ज़्यादा टाइम लगा था। ये क्लैश था किसके दरमियान, चाइना और वेस्टर्न इकोनॉमीज के दरमियान, के किस से जो है ना वो रिलीफ प्रोवाइड करनी है गरीब और मिडिल इनकम कंट्रीज को। लेकिन उन्होंने कहा बट इन पाकिस्तान के केस में the fund appears to have little justification to further delay the resumption of the program। लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान के केस में ना ये फंड जो है ना वो दिखाई देता है कि उनके पास क्या है, वजह नहीं है, कुछ जस्टिफिकेशन नहीं है कि मजीद डिले करें इस प्रोग्राम की बहाली के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, जितने भी इनको कहा गया था पाकिस्तान को आप एक्शन लें, पाकिस्तान ने ले लिए हैं, तो अब कोई वजह नजर नहीं आती कि IMF क्यों अब और देरी करी जा रहा है। Initially, the IMF's reluctance to complete the performance review and its insistence on implementation of harsh prior actions was seen as the outcome of the deepening trust gap between the fund and Pakistan due to the repeated breach of program targets by both previous dispensations and the present government। उन्होंने कहा इब्तदाई तौर पर IMF की रिलेक्टेंस थी, मतलब ये नहीं इसको फाइनलाइज करना चाह रहे थे इस परफॉर्मेंस रिव्यू को, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ पे इसरार किया था कि जी आप जो हार्श प्रायर एक्शंस हैं उनको पहले मुकम्मल करें, और उसमें उन्होंने कहा कि जी और इसकी वजह ये बता रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा ये बढ़ता हुआ ये एक ट्रस्ट गैप है किसके दरमियान, IMF के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान। इस वजह से इन्होंने कहा कि जी IMF ने कहा कि जी आप हमें ज़्यादा एश्योरेंसेस दें, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हमें रिपीटेड ब्रीच ऑफ प्रोग्राम टारगेट्स देखने को मिले हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान पहली मरतबा IMF से कर्जा लेने लगा। माजी में भी यो उन्होंने कहा यो हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की IMF की, तो ब्रीच ऑफ प्रोग्राम्स हमें देखने को मिले हैं, टारगेट्स किन की जानिब से, यो माजी की हुकूमतें थी और प्रेजेंट गवर्नमेंट वहाँ से भी। तो इस वजह से उन्होंने कहा ये एक वजह है कि हमें क्या है, एतमाद का फुकदान देखने को मिल रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट और IMF के दरमियान। इसी वजह से ये बेल आउट पैकेज की मंजूरी है उसमें ताखीर हो रही है। But the IMF kept delaying matters despite the BDM government executing practically all prior actions to qualify for the funds dollars। लेकिन उनका जो IMF है ना वो उसने जारी रखा है इसको डिले करना, ताखीर करना मामला को, बावजूद इसके जो PDM गवर्नमेंट ने है ना तमाम जो प्रायर एक्शन उनको कहा गया था कि जी आपने एक्शंस लेने हैं ताकि आप क्वालिफाई करो फंड्स डॉलर्स, इसके लिए तो पाकिस्तान ने पूरे किए, लेकिन फिर भी हमें जो है वो अभी तक फंड्स नहीं मिले हैं। ठीक है। This hasn't helped the IMF's image, and Pakistan is delaying the release of the funds is compounding the financial woes of a country hit by consistently soaring prices, for which the fund's stringent conditions for assistance are partly responsible। और इसने मदद नहीं की IMF की इमेज की पाकिस्तान में, क्योंकि वो डिले हुई है, ताखीर हुई है फंड्स की रिलीज होने में, उसने और ज़्यादा बढ़ा दिया है, कंपाउंड कर दिया है जो माली मुश्किलात थी, वो थी मुल्क की, जो लगातार जो है ना हमें जो शिकार है लगातार बढ़ती हुई प्राइसेस का, सोरिंग प्राइसेस का। और उन्होंने कहा जिसके लिए वो फंड की जो सख्त कंडीशंस हैं असिस्टेंस आर पार्टली रिस्पॉन्सिबल, क्यों इनमें जो है ना IMF का पाकिस्तान में वो ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे लोग समझते हैं कि ये सख्त कंडीशंस थी IMF की ट्रांश की बहाली के लिए, कि वो वजह बनी है पाकिस्तान में बढ़ती हुई प्राइसेस का। तो इमेज के हवाले से बात कर रहे हैं कि इमेज भी बड़ा मुतासर हुआ है IMF का पाकिस्तान में इस स्ट्रिंजेंट कंडीशन की वजह से, लेकिन उसके बाद भी है ना प्रायर एक्शन पूरा करने के बाद भी पाकिस्तान को फंड रिलीज नहीं हो रहे, ट्रांश रिलीज नहीं हो रही। But while there is a reason to be puzzled by the IMF's stance regarding the delay in the restoration of the program, Pakistan's politicians and policymakers need to learn some hard lessons from the way multilateral and bilateral lenders have acted this time। उन्होंने कहा इसमें हर
मतलब हर वजह है कि जी हम हैरान हों, परेशान हों कि आईएमएफ का जो स्टांस है किससे मुतालिक है, जो डिले है, ताख़ीर है इस बहाली में इस प्रोग्राम के। उनका पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ज़रूरत है कि वो ये जानें और उनको हार्ड लेसन्स सीखने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल लेंडर्स थे, उन्होंने इस दफ़ा एक्ट किया है। दे मस्ट रियलाइज दैट द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड अ ग्रेट डील इन द लास्ट 2 डेकेड्स। उनको समझना होगा कि दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है, वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है पिछली 2 दहाइयों में, 20 सालों में, ठीक है? द वर्ल्ड इज़ नो लॉन्गर रेडी टू हेल्प दोज़ हू डोंट हेल्प देमसेल्व्स। उन्होंने कहा दुनिया अब तैयार नहीं है उन ऐसे लोगों को हेल्प करने को जो अपनी मदद करने को तैयार नहीं हैं। The Saudis have repeatedly said of late that they want Pakistan to work with an IMF discipline and tax its people if it wants the kingdom's money to fix its external account। और सऊदीज़ ने बारहा ये बात कही है ऑफ लेट, रिसेंटली हाल ही में ये बात कही है कि वो चाहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है ना वो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान टू वर्क विद आईएमएफ डिसिप्लिन, ठीक है, कि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ काम करे आईएमएफ के साथ और टैक्स करे अपने लोगों को, अगर वो चाहता है कि वो किंगडम की मनी हासिल करे अपने एक्सटर्नल अकाउंट को फिक्स करने के लिए। अदर्स हैव टोल्ड अस द सेम थिंग, और दूसरे लोग हैं उन्होंने भी हमें यही चीज़ बताई है, दूसरे यानी कि ममालिक। द अमेरिकन सेड एज मच आफ्टर द कैटास्ट्रोफिक 2010 फ्लड्स। और जो अमेरिकन ने है ना वही चीज़ हमें भी बताई है तबाहकुन 2010 के फ्लड्स थे। वी डिड नॉट लिसन टू देम देन। उन्होंने कहा हमने उस टाइम उनकी बात नहीं सुनी, एंड कंटिन्यू टू इग्नोर सच वार्निंग्स। और जारी रखे हुए हैं इस तरह की वार्निंग्स को नज़रअंदाज करना। बट फॉर हाउ लॉन्ग? अब इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हम ये कब तक इग्नोर कर सकेंगे? ट्रू दिस टाइम टू वे मे गेट हेल्प सूनर और लेटर। उन्होंने कहा इस बार भी चलें हम, हमें सूनर और लेटर, सूनर और लेटर मतलब होता है कि एट सम फ्यूचर टाइम इवेंचुअली। उन्होंने कहा चलें अभी नहीं मिलेगी, लेकिन आखिरकार कभी तो हमें मिल ही जाएगी ये ट्रांश, ठीक है, इस दफ़ा भी। लेकिन क्या कह रहे हैं? बट अनलेस आवर पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स टेक एन एक्ट ऑन हार्ड डिसीजन। लेकिन जब तक हमारे पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स जो है ना वो हार्ड डिसीजन पे है ना वो नहीं लेते, the world will no longer step into rescue us from a mess of our own making। तो दुनिया जो है ना वो नहीं मदद करेगी, वो नहीं आगे आएगी हमें रेस्क्यू करने की, हमें बचाने की। वो जो जिस मुश्किलात में हैं और जो वो वाली मुश्किलात जो हम खुद हमारी अपनी पैदा करते हैं, तो वहाँ से जो है वर्ल्ड हमें बाहर नहीं निकालेगा। तो ये एडिटोरियल्स वाले से था कि अभी तक हमें आईएमएफ की ट्रांश क्यों नहीं मिली है, और इसमें कह रहे हैं कि जी बहुत बड़ी वजह जो है वो किसकी है? पाकिस्तान की अपनी है कि हम अपने जो इस्लाहात वगैरह हैं वो नहीं की हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल। बाकी हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, तो इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करके 0312 419 1070 आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हम डेली एडिटोरियल वीडियो, हाईलाइट्स, इंटरनेशनल मैगजीन, न्यूज़पेपर, सीएसएस पीएमएस रिलेटेड मटेरियल जो है वो हमारे डीएम पेड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होता है, तो वो हम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।